नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और अभी रात के 9:30 हो रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने जो आपको फ्लुएंसी स्ट्रेटजी बताई है उसका आपको पढ़ने के क्रम में या फिर कन्वर्सेशन के क्रम में किस तरह से यूज करना है वही मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। और मैं इसमें आपको एक स्टोरी टेलिंग करके बता रहा हूँ कि हम किस तरह से अपने चारों पांचों टेक्निक्स का यूज करके अपना स्टोरी टेलिंग, अपना कन्वर्सेशन और साथ ही साथ किस तरह से अपने स्टैमरिंग को बहुत हद तक ओवरकम कर सकते हैं। ये रहा हमारा न्यूज़पेपर, आप भी देख लो। आप ध्यान देना कि हम किस तरह से उनमें इजी ऑनसेट, पुल आउट, लाइट कॉन्टैक्ट etc मेथड्स का यूज करेंगे और हम 100% स्टैमरिंग को रिड्यूस करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आप देखिए हमारे साथ। आईटी कंपनियों के नतीजों ने दिखाई इकोनॉमी में सुधार की तस्वीर। जीएसटी संग्रह और अन्य आर्थिक संकेतकों के साथ साथ देश की इकोनॉमी में सुधार की गवाही आईटी कंपनियों के तिमाही नतीजे भी दे रहे हैं। देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस ने दिसंबर 2020 को समाप्त हुई तिमाही में 5,197 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया। यहाँ पर अभी जो हमने पढ़ा 5,197, यहाँ पे 5 बोलने में स्टैमरिंग की संभावना थी, लेकिन हमने लाइट कॉन्टैक्ट का यूज किया। प प प प 5 ये था हमारा वर्ड, लेकिन हमने कुछ इस तरह से बोला इसे 5 5 5, मतलब लाइटली कांटेक्ट करके बोला और टेंशन को कम किया और बोला तो आसानी से बोल पाया 5,197। साल भर पहले के 4,497 करोड़ के मुकाबले कंपनी के मुनाफे में 16.6% की वृद्धि हुई है। आईटी फर्म विप्रो का मुनाफा भी करीब 21% बढ़ा है। इन्फोसिस ने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही, यहाँ पर जो शब्द था चालू, इसी बोलने में हमें स्टैमरिंग होने वाली थी, लेकिन फिर से हमने यहाँ पे इजी ऑनसेट टेक्निक का यूज किया। चालू, इसके अलावा हमने इजी ऑनसेट प्रोसेस का यूज किया और आसानी से बोला चालू चालू चालू। मतलब हमारे जो टंग में टेंशन आ रहे थे हमने उसे रिड्यूस किया और आसानी से बोला चालू। ओके, चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी का राजस्व 12.3% बढ़कर 25,927 करोड़ रुपये का रहा। 25,997। साल भर पहले यह
23,092 था। कंपनी के सीईओ और एमडी सलील पारेख ने कहा, इन्फोसिस की टीम ने एक और तिमाही में शानदार नतीजे दिए हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर केंद्रित रहते हुए क्लाइंट के, यहाँ पर जो वर्ड है हमारा क्लाइंट, ये बोलने में स्टैमरिंग होने की संभावना है, तो इसे हम आसानी से बोलेंगे, थोड़ा सा सांस लेंगे और अपने उस टेक्निक्स का यूज करके बोलेंगे। क्लाइंट क्लाइंट क्लाइंट, कितना आसानी से बोल पा रहे हैं ना। क्लाइंट की अनुरूप रणनीति ने हमें लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ाया है। वैनगार्ड, डेमलर और रॉल्स रॉयड जैसी अग्रणी कंपनी के साथ क्लाइंट पार्टनरशिप इन्फोसिस की डिजिटल एवं क्लाउड कैपेबिलिटी का प्रमाण है। यहाँ पर जो वर्ड था रॉयस, इसमें भी स्टैमरिंग की पॉसिबिलिटी थी, लेकिन हमने आसानी से बोला और टेंशन को कम करके बोला, रॉयस। और एक वर्ड आगे था अग्रणी, बोलने में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो इसे भी हम पुल आउट टेक्निक के द्वारा बोलेंगे। मतलब इन टेक्निक्स को अगर हम यूज करेंगे तो निश्चित ही कन्वर्सेशन में, रीडिंग में, स्टोरी टेलिंग में हमारी स्टैमरिंग कम हो जाएगी। यही तो हम स्टैमरर की प्रॉब्लम है कि हम स्पीच को मैनेज नहीं कर पाते हैं, थोड़ी सी सांस में बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। एक्चुअल में हमारे अंदर का पेशेंस थोड़ा कम हो जाता है और हम लोगों का रेट ऑफ स्पीच फास्ट हो जाता है। यही तो कारण है हम स्टैमरर बन जाते हैं। अदरवाइज हमारे जितना खूबसूरत तो संसार में कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं। उन्होंने आगे भी बेहतर प्रदर्शन का भरोसा जताया। अब जो वर्ड था हमारा प्रदर्शन, हो रहा है दिक्कत, इसे भी हम इजी ऑनसेट टेक्निक्स के द्वारा बोलेंगे। प्रदर्शन, आपका प्रदर्शन कैसा रहा? आपका प्रदर्शन कैसा रहा? क्या आप अच्छा प्रदर्शित कर पाओगे? अभी बोली ना हमने, कितनी अच्छी तरह से बोली। तो इसी तरह से टेक्निक्स का यूज करना है। आईटी फर्म विप्रो ने भी बीती तिमाही में करीब 21% की बढ़ोतरी के साथ 2968 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है। पिछले साल इसी अवधि में कंपनी का मुनाफा 2455.9 करोड़ रुपये का था। कंपनी का राजस्व 15,470.5 करोड़ रुपये से 1.3% बढ़कर 15,670 करोड़ रुपये रहा। विप्रो के सीईओ एवं मैनेजिंग डायरेक्टर थियरी डेलापोर्ट ने कहा, विप्रो ने लगातार दूसरी तिमाही में ऑर्डर बुकिंग, रेवेन्यू और मार्जिन के मामले में मजबूत प्रदर्शन किया। फिर वही वर्ड आया प्रदर्शन, इसको कैसे बोलना है? वही टेक्निक का यूज करना है। प्रदर्शन। तो फ्रेंड्स, हमारा ये स्टोरी टेलिंग करने का सिर्फ
यही अर्थ था कि हम आपको दिखा सके कि किस तरह से हम सब टेक्निक्स का यूज करके अपना स्टोरी टेलिंग, अपना कन्वर्सेशन और साथ ही साथ किस तरह से अपनी वॉइस को क्लियरली निकाल सकते हैं। इन सभी चारों पांचों टेक्निक्स का यूज करते रहेंगे, धीरे धीरे आपको भी इसका अभ्यास हो जाएगा, तो आसानी से हम और आप अपने स्टैमरिंग को दूर कर पाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।